जिंदगी का सफर हो आसान, जिंदगी का सफर हो आसान। कुछ दूर मेरे संग आओ, कुछ मैं भी करीब आ जाऊं, कुछ तुम भी करीब आ जाओ, कुछ तुम भी करीब आ जाओ। जिंदगी का सफर हो आसान, जिंदगी का सफर हो आसान। कुछ दूर मेरे संग आओ, कुछ मैं भी करीब आ जाऊं, कुछ तुम भी करीब आ जाओ, कुछ तुम भी करीब आ जाओ। हम सफर है मेरे हम सफर है मेरे हम सफर। मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? यस, कम इन। जैसी ऑन ड्यूटी रिपोर्टिंग सर। सर राइट रोस्टर तैयार है, आप देख सकते हैं। गुड इवनिंग कर्नल। हाँ, हाय करियप्पा, आओ आओ बैठो। हाउ आर यू? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और कर्नल, आज शाम को क्या प्रोग्राम है? कुछ खास नहीं, अपने फैमिली के साथ हूँ घर पर। फैमिली के साथ तो हर शाम गुजारते हो, आज कुछ काली चाय वगैरह हो जाए, फौजियों का नेशनल ड्रिंक। करियप्पा, हार्ड लिकर आपको मुबारक हो। मुझे अपने घर से स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली है, ठीक 6 बजे बेस टच करो, वरना एक्सटेंसिव और एक्सक्लूसिव फायरिंग के लिए तैयार हो जाओ। डोंट टेल मी, जो फौजी अपनी बहादुरी के मेडल जीत चुका हो वो अपनी फैमिली से घबराता है? मेरे घर की फौज है ही ऐसी, सीमा पर जाकर दुश्मन के सामने सीना तान सकता है, लेकिन अपने बच्चों का गुस्सा नहीं देख सकता। उनकी नाराजगी नहीं सह सकता। अभी जिगर इतना मजबूत नहीं हुआ। दिखता है, दिखता है। एक फौजी के खुरदरी वर्दी के पीछे एक फादर का कोमल सा दिल भी दिखता है। कितने बच्चे हैं आपके? 2। दूसरी बेटी यानी मेरी बड़ी बेटी सुनीता बहुत खूबसूरत, और हर पल उसकी खूबसूरत आंखें जितनी बातें करती हैं उतनी बातें शायद पूरे दिन में उसके होठों से भी ना निकलती हों। बहुत खामोश है मगर बहुत गहराई लिए हुए, ठीक उस नदी की तरह जो सागर में समाने वाली हो। क्लासिकल डांस का बहुत शौक है उसे, बहुत भोली है, मगर मैं बहुत खुश हूं। आई फील आई एम वेरी लकी कि मुझे दुनिया के दोनों रंग देखने को मिल रहे हैं। शरारती सीमा और खामोश सुनीता। पापा, आप आ गए? पापा, घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? क्यों, आपको पसंद नहीं आया? हरगिज़ नहीं। तो फिर कर देते उजाला। कोई है? ओह माय गॉड,
ये क्या घर में कोई मेला लगाने का प्रोग्राम बन रहा है? एब्सोल्युटली नो पापा, इट्स अ वेरी पर्सनल सेलिब्रेशन डे। गवर्नमेंट हॉलिडे नहीं आज। तो फिर किसी का बर्थडे भी नहीं है और मेरी एनिवर्सरी भी नहीं है, तो फिर है क्या? ओफो पापा, आप आज का दिन कैसे भूल सकते हैं? क्यों? आज के दिन आपकी और मम्मी की आंखें चल रही थी। ओह, इसलिए हम सब ने सोचा कि आज के दिन को यादगार ढंग से सेलिब्रेट किया जाए। एग्जैक्टली दीदी। अब चलिए हम आपको एक बात बताएं कि हमने आपके लिए एक स्पेशल केक बनाया है, बहुत प्यारा सा। ओके, कम ऑन। देखा देखा कितना प्यारा केक बनाया मैंने। भाई रोमांटिक है ना? थैंक यू थैंक यू। लगभग दिल लग रहा है, लेकिन आड़ा तिरछा। दीदी देखो, जवानों का दिल बहुत शेप में होता है, बट हमारे मम्मी पापा का रोमांस कर करके थोड़ा ऐसा हो गया, सो नेवर माइंड। अब मैंने इतना अच्छा बनाया, तुम कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो? बेटे वो सिर्फ तुझे तंग कर रही है ना? जल्दी रहती है मुझसे। कोई बात नहीं। अच्छा अब आप केक काटो। एक मिनट, वो रिमोट कहाँ छुपा रखा है? रिमोट? हाँ भाई, तूने केक बनाया है तो उसके अंदर कोई ब्लास्ट हो गया तो? नहीं सच्ची मैंने आज कोई शरारत नहीं की, अच्छा। कोई शरारत नहीं। मैं काटूं? नहीं, प्लीज प्लीज। नॉट पापा। ओफो। आप काटिए ना। नहीं मैं क्या काट रही है? How is it? How is it? How is it? How is it? Excellent! वाह। Beautiful. वाह। दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इति। बैठो बेटा। गुरुजी, थोड़ी देर और नृत्य करती तो बहुत अच्छा लगता। नहीं बेटा, बहुत समय हो गया, तुम थक गई हो। गुरुजी, नृत्य शरीर को थकाता थोड़ी ना है। एक एक्साइटमेंट देता है, एक नशा देता है, और मैं इस नशे में डूबी रहना चाहती हूँ। नशा उतना ही करना चाहिए बेटा जो सांसों पर हावी न हो, जो सर पर न चढ़े। हल्का हल्का सरूर होना चाहिए ताकि उन्माद बरकरार रहे। मगर इति कह दिया ना?
नृत्य के लिए तेरा लगाव देखता हूं सुनीता, बहुत खुशी। ऐसा लगता है जैसे तू मेरा हाथ थामकर मुझे मेरे अतीत में ले जा रही है। तेरी उम्र में नृत्य के लिए ऐसा ही उन्माद में अपनी नसों में बहता महसूस करता। तबले की थाप तो मिलती नहीं थी गांव में। कदमों की ताल के लिए और कई सहारे ढूंढ रखे थे। और फिर गांव के जीवन में तो वैसे ही लय होती, उसी लय पर मैं थिरकता रहता और खो जाता अपने ख्वाबों में, मस्त हो जाता। आपकी बात समझ सकती हूँ मैं गुरुजी। यही तो वो लम्हा है जब मैं अपने आप में आत्मविश्वास बहता महसूस कर सकती हूँ। कानों में जैसे कोई कुछ कहता है कि सुनीता, तुम्हारी भी एक आइडेंटिटी है, अपने आप को पहचानो, खुद को उन घुंघरुओं में ढूंढो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है मेरी छोटी सी बच्ची। अच्छा अब तू जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। जी। और सुन, आनंद से मिलती जाना। उसने कहा था जब तू आए तो तुझे उसके पास भेज। जी। कभी धीमे धीमे दबे पांव चलती हुई खामोश हवा के झोंकों से तुम आओगी, कुछ लम्हे मेरे साथ गुजारोगी, कुछ यादें दे जाओगी, कभी हल्के से अपना दुपट्टा संभालोगी, खोई खोई सी नजरें कुछ तलाश करेंगी। क्या वो तलाश कभी मुझ पर आकर खत्म होगी? ये सवाल टटोलता है दिल को तुम्हारी दस्तक साथ लेकर कि क्या कभी लब कुछ बोल पाएंगे या यूं ही सिले सिले से रहेंगे, नाराज़े दिल खोल पाएंगे। वाह, राज की बात लिख रही हूँ, यूं ही कुछ शब्द यहाँ वहाँ बिखेरे। सुनीता तुम कब आई? तुमने नहीं बताया ना कि तुम लिखते भी हो? अब मैंने कभी कुछ ऐसा लिखा नहीं है जिसके बारे में मैं कुछ बताऊं। और फिर ये क्या था जो मैंने सुना? ये बस यूं ही कुछ ख्याल थे जिसे मैं कुछ बांधने की कोशिश कर रहा था। अक्सर तन्हाई कुछ ख्यालों को जन्म देती है। मुझे भी शौक है नज्म लिखने का, मगर लिख नहीं पाती। अपने ख्यालों को पकड़ने जाती हूँ तो खुद को खोया हुआ महसूस करती हूँ। मेरे ख्याल आसपास मंडराते रहते हैं, लेकिन काबिलियत नहीं इतनी कि उन्हें अपने मुट्ठी में कैद कर सकूं और कागज पर जगह दे सकूं। आनंद, आनंद, क्या सोच रहे हो? तुम्हारी बातें सुन अच्छा लगता है जब कोई इतने ध्यान से बिना पलके झुकाए सुने। अच्छा आनंद, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। बाय। सुनीता, हाँ? कुछ नहीं। बाय। बाय। आनंद, सुनीता चली गई? नहीं, अब भी आसपास है। Morning. Good morning, sir. Morning. या मिस्टर जोशी, तो अंदर आइए मेरे कैबिन में। मैं कम इन सर। फॉर्मेलिटीज में वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है मिस्टर जोशी। जब मैंने आपको खुद बुलाया था तो फिर मे आई कम इन सर की कोई जरूरत नहीं थी। यू मे प्लीज कम इन।
यस सर। आज की न्यूज़ क्या है? सर, जेमिनी टेक्सटाइल की रिप्रेजेंटेटिव आपसे 11:30 पर मिलेगी। 2 बजे हमारे कानपुर फर्म के केस के बारे में हमारे सॉलिसिटर्स आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगने आएंगे। ये काम आप ही निपट लेना। सर, 2 बजे तो मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स जा रहा हूँ। बॉय, सर, आर्मी की ईयरली टेलीकम्युनिकेशंस की रिक्वायरमेंट देने के लिए आज सारे बिजनेस हाउसेस को इनवाइट किया गया है। जोशी जी, आप ये भी नहीं जानते कि किस काम को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? जी सर। आप जानते हैं ये ऑर्डर मिलने का मतलब क्या है हमारे लिए? मिस्टर जोशी, ये ऑर्डर हमें किसी कीमत पे मिलना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यही तो प्रॉब्लम है मेरे सबऑर्डिनेट्स में। यही तो प्रॉब्लम है मेरे सबऑर्डिनेट्स में। हर कोई कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं ऑर्डर एट एनी कॉस्ट आपको ला के दूंगा। मैं खुद जाऊंगा ये मीटिंग अटेंड करने के लिए। हु इज द चेयरपर्सन? कर्नल रंजीत कपूर। कर्नल रंजीत कपूर। जेंटलमैन, ये है आर्मी की सालाना रिक्वायरमेंट, जिसकी एक कॉपी आप सबको दी जा चुकी है। हम आपसे सील्ड कोटेशंस इनवाइट करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देश के लीडिंग इंडस्ट्रियल हाउसेस हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे। एनी क्वेश्चंस? सर, कोटेशन सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? 15 फरवरी 1998, 1500 आवर्स। और कुछ? नो सर। That will be all, gentlemen. Thank you. Mr. Yashraj Bhatia, any questions? आपने शायद पहचाना नहीं मुझे सर। Well, Yashraj Bhatia of Soulmate Creations, नहीं? वो तो हूं सर, लेकिन इसके अलावा मेरी एक और आइडेंटिटी है जो आपको डेफिनेटली चौंका देगी। अच्छा, कौन सी आइडेंटिटी है? सर, आई एम यशराज भाटिया, सन ऑफ दीपक राज भाटिया। दीपक राज भाटिया, Cannot place. New Delhi. Don't tell me you are Deepak's son. Yes, I am. Oh, sir. this is wonderful, wonderful. मुंबई कब आए? अभी 5-6 महीने हुए सर। ये सर क्या लगा रखी है? You must call me uncle. सर, पापा कहा करते थे कि जिंदगी में अगर किसी को दौड़ना सीखना हो तो उसका ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसके कदम मैदान के किस हिस्से में है। मैं आज ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर आप और आपकी वर्दी का सम्मान होता है सर। ऐसी बातें सिर्फ दीपक का बेटा ही कर सकता है। Oh, I remember your father, Yash. What a wonderful fellow he was. खैर, छोड़ो। राम सिंह, यस सर। जीप निकालो। ओके सर। चलो यश, घर चलते हैं। अब 1 मिनट चलिए, मैं 10 मिनट। मुझे मालूम था तुम यही जवाब दोगे। अच्छी तरह याद है यश, तुम्हारी बचपन में तुम्हारे साथ बिताए हुए वो दिन जब तुम शरारतों में वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे। नहीं सर। आई रिमेंबर एवरीथिंग, एवरीथिंग। मुझे भी काफी कुछ याद है सर। मैं तो आपको देखते ही पहचान गया। सर, गाड़ी रेडी है। थैंक यू। खैर, 7:30 बजे ऑन द डॉट मैं तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बशर्ते कि आप अपना एड्रेस तो दें। Oh yes, of course. I'm so sorry. Now don't forget 7:30 on the dot. आप 1 मिनट चलिए, मैं 10 मिनट। Oh यश, यश, मेरे दोस्त का बेटा इतना बड़ा हो गया। क्या दीदी, ये भी कोई वक्त है नहाने का? आज है ना सीमा, डांस क्लास में बहुत देर तक रिहर्सल्स हुई थी, इसलिए गर्मी हो रही थी यार। अरे तुम डांस ही ऐसा सीखती हो, वहाँ पसीना ज्यादा आता है, गर्मी ज्यादा लगती है, मजा कम आता है। अरे हम जैसे डांस करो, मजे ही मजे। तुम्हारा डांस ऐसा है ना, एक आंख बंद, हाथ एक नीचे, एक पाँव ऊपर, कोई डांस है फनी। मुझे ये सब अच्छा लगता है यार। मुझे पता है तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये डांस अजीब सा है, या तो बंद कमरे में तक दिन करते रहो, या फिर स्टेज पे तक दिन करते रहो। उसके अलावा कुछ है? प्रैक्टिकल यूज कुछ है?
अरे हम जैसे डांस सीखो, हम तो पार्टी में जाते हैं, डिस्कोथेक में आते हैं, अरे छा जाते हैं, हम छा जाते हैं, you know? तेरा कहने का मतलब है कि तेरा वाला डांस सीखूं, जंगलियों वाला, और हाथ हिला दे पूरे पागलों की तरह। जंगलियों वाला? पागल कहीं की। तुम्हारा मतलब, तुम्हारा पागल, तुम्हारा मतलब है जंगली, जंगली वाला। पागल, तुम अपने जंगली ऐसा समझती हो ना? डोंकी, तुम मंकी हो, तुम मंकी। सीमा, सुनीता, रोजी को घुमाने ले जा। एक तो ये लड़कियां सूखी नहीं, पता नहीं हर पल कौन सा भूत सवार लेता है इनके दिमाग पर। सीमा, तेरा कॉलेज कैसे चल रहा है? दीदी चल नहीं रहा है, वो तो कल जहाँ खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। मेरा कहने का मतलब है कि कॉलेज की कुछ अच्छी खासी खबर तो सुनो। क्या सुनाऊं यार, कॉलेज का वही पुराना सब कुछ बोरिंग। एक्सक्यूज मी, Yes? कर्नल रंजीत कपूर कहाँ रहते हैं? उनका मकान कहाँ है? जी वो मैं बताती हूँ। वो ऐसा है कि आप यहाँ से पीछे जाइए, इसी रोड पर आप पीछे जाइए, Okay. तो आगे जाए, मतलब आप जब एकदम पीछे चले आएंगे ना, वहाँ पर आपको एक मंदिर दिखाई देगा, छोटा सा मंदिर है। वो मंदिर से आप लेफ्ट टर्न लीजिएगा, समझ रहे हैं? पहला लेफ्ट, हाँ लेफ्ट टर्न लेंगे ना, लेफ्ट टर्न के राइट मोड़ पर आपको एक पान की छोटी सी दुकान दिखाई देगी। लेकिन वहाँ नहीं जाना है आपको जाना फिर लेफ्ट टर्न में। फिर आप लेफ्ट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न के एज पर आपको एक चर्च दिखाई देगा, यू नो। हाँ, मदर मेरी का चर्च है। वो चर्च से आप राइट साइड में देखेंगे तो 2 लेन्स है, लेकिन वो लेन्स में आपको नहीं जाना है, आपको फिर लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न लेंगे ना, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना? लेफ्ट टर्न लेने के बाद फिर आगे जब आप आएंगे तो सीधी रोड है। वो सीधी रोड पर एकदम एंड में रेड कलर का एक बंगलो है, वही कर्नल साहब का बंगलो है। आप समझ गए ना? मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। मैं यूँ घूम के जाता हूँ। या Thank you. ओके। यस, ये क्या क्या स्टूपिड? क्या किया? वो सारी कॉलोनी घूम कर फिर यहीं वापस आ जाएगा। अब उस इडियट को समझना चाहिए ना, कर्नल की बेटियों से कर्नल का एड्रेस पूछ रहा है, कर लो बात। मगर उसे क्या पता कि हम कर्नल की बेटियां हैं? क्यों? हमारे चेहरों पर कर्नल की बेटी होने का क्या कोई चार्म नहीं है? अच्छा बाबा, अब चल। चलिए। जिंदगी का सफर हो आसान, जिंदगी का सफर हो आसान, कुछ दूर मेरे संग आओ, कुछ मैं भी करीब आ जाऊं, कुछ तुम भी करीब आ जाओ, कुछ तुम